हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड की एक इजी लेवल की क्वेश्चन, जो कि कल हम तो एक क्वेश्चन किए थे जो कि था टू सम वाला। और आज हम करने वाले मूव जीरोस, जो कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और ये बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू बहुत ही बार पूछते भी है, तो इसलिए आज हम उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है गिवन एन इंटीजर एरे नॉर्म्स, जो कि एरे का नाम है नॉर्म्स। और हमको क्या करना है, सभी जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको पहले रखना पड़ेगा एरे की, और सारे जो जीरोस है उसको हम एरे की एंड में रखना पड़ेगा। हमारे काम अभी ये है। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है इनपुट में एक नॉर्म्स एरे दिया गया है, जो कि है 0 1 0 3 1 2। और यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है 1 3 1 2 0 0, जो कि जो भी जितना भी जीरो था, ओके, जितने भी जीरो था वो सब लास्ट में चला गया। देखिए यहाँ पे 2 जीरो था, तो 2 जीरो वो हम लास्ट को लेकर रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट था उसको हम एरे की फर्स्ट स्टार्ट से लेकर जब तक नॉन जीरो एलिमेंट खत्म नहीं हो रहा है तब तक हम सारे नॉन जीरो एलिमेंट रखते हैं, ओके। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक मेथड दिया गया है जो कि हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए हमको, जैसे मैं कल भी बताया था, जो कि यहाँ पे तो नॉर्म्स एरे दिया गया है, लेकिन हमको एरे का साइज चाहिए। अगर एरे का साइज पता नहीं होगा तो हम एरे में ट्रावर्स ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको पहले एरे की साइज निकालना पड़ेगा। तो एरे की साइज कैसे निकलते हैं जावा में, तो पहले हम जावा में अभी कर रहे हैं, उसके बाद हम सी प्लस प्लस में भी कर लेंगे, ओके। तो जावा में साइज निकालने के लिए एरे के, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले जो एरे दिया गया है उसकी मैं साइज निकाल, ओके, जो कि है नॉर्म्स डॉट लेंथ करके। ये लेंथ से एरे का साइज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं उसको फॉर लूप में कर लूंगा और व्हाइल लूप में भी कर लूंगा। तो पहले मैं व्हाइल लूप में कर रहा हूँ, उसके बाद फॉर लूप में भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, अगर हम मान के चलो कि एक नया एरे क्रिएट कर देंगे और उस एरे के अंदर हम पुश कर देंगे सारे नॉन जीरोस एलिमेंट, उसके बाद जीरोस, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो स्पेस कम्प्लीसिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको इस वाली एरे में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो जाएगा इस वाली एरे में, ओके। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा वेरिएबल रहेगा। एक तो वेरिएबल रहेगा जो कि एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हेल्प करेगा, और एक वेरिएबल रहेगा जो कि एरे को जो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है और जीरो से उस सबको उस जो नॉर्म्स वाले एरे है उसके अंदर ऐड करने के लिए, तो वो वेरिएबल यूज होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ले जाएंगे एक वेरिएबल दैट इज इंट आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ओके, इसलिए हम 0 ही ले रहे हैं। उसके बाद अभी तो मैं व्हाइल लूप में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये भी एक ले रहा हूँ, जो कि आपको पता है व्हाइल लूप में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। कौन सी भी कोई भी लूप होगा तो एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा लूप को चलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लिया int j इक्वल टू 0, देन व्हाइल हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे अगर चाहोगे तो i को भी चला सकते हो और j को भी चला सकते हो, लेकिन एक को ही चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली i को चला रहा हूँ। i कब तक चलेगा, i चलेगा जब तक देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 1 2 0 3 4 5 0। तो यहाँ पे देखिए i को मैं चलाऊंगा यहाँ तक, जो कि साइज -1 तक। देखिए ये तो साइज तो कितना आ जाएगा, 2 4 6 7 7 तक आ जाएगा साइज, लेकिन एरे की इंडेक्स स्टार्टिंग होता है 0 से। तो हमको साइज -1 तक जाने के बाद ही हमको हमारा एरे एंड हो जाएगा। अगर हम साइज तक एग्जैक्टली चले जाएंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, जो कि एक्सेप्शन दे देगा, और वो हमको नहीं चाहिए, ओके। तो इसलिए हमको साइज -1 तक चलाना है, तो इसलिए हम क्या लिखे, यहाँ पे साइज लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है,
हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा एरे की जो एलिमेंट है, जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की जो एलिमेंट है वो 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं होगा तो हम उस नॉर्म्स वाले एरे में चेंज कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉर्म्स ऑफ आई, बिकॉज हम यहाँ पे आई को लिया है, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये बहुत ही इजी है, क्योंकि देखो अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं है तो ही हम उसको चेंज कर देंगे अभी पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 0 नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो आई है, ये तो आई तो ऑलरेडी लूप में चल रहा है, लेकिन ये जो जे वाला वेरिएबल है ये अभी भी 0 से ही पॉइंट करके है, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे जे को लेंगे और क्या होगा यहाँ पे, नॉर्म्स ऑफ जे में हम किसको ऐड करेंगे, वो जो नॉर्म्स ऑफ आई, बिकॉज अगर देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाया नॉर्म्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे अगर आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी यहाँ पे देखिए नॉर्म्स ऑफ आई मतलब नॉर्म्स ऑफ 0, अभी तो 0 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्म्स ऑफ जे में मतलब नॉर्म्स ऑफ 0 इंडेक्स में ही नॉर्म्स ऑफ आई मतलब नॉर्म्स ऑफ 0 की वैल्यू को ऐड कर दो, बस वो 1 यहाँ पे ही जैसे तैसे रह जाएगा। ओके, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो हो गया तो हमको वो जो जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद ही तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो तो सेम पॉइंट में रहेगा, उसके बाद कैसे चलेगा, वो जो हमारे जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, इसलिए हम जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर नॉर्म्स ऑफ आई 0 होगा तो क्या होगा, मान के चलो कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 0 है, फर्स्ट जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स है वहीं से ही जो नॉर्म्स ऑफ आई है उसका वैल्यू 0 हो गया है, अगर 0 हो जाएगा तो हमको क्या करना है, हम सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि आई को हम आगे भेज देंगे कि आगे वाला एलिमेंट चेक कर, ठीक है। तो आगे वाला एलिमेंट यहाँ पे देखिए तो नॉन जीरो है, फिर से यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। ओके, उसके बाद मान के चलो कि यहाँ पे देखिए पहले चला क्या, आई 0 में था, जो कि आई अभी 0 नहीं है, तो इसलिए सिंपली कहाँ गया, मैं यहाँ पे कर भी दे रहा हूँ, एक मिनट। ओके, यहाँ पे देखिए ये है आंसर वाला, ठीक है, ये है आंसर वाला जो कि आउटपुट 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 वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इनपुट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनपुट इनपुट। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले था i इक्वल्स टू 0, तो i पॉइंट कर रहा है 1 पे, तो अभी यहाँ पे लूप के अंदर गया, लूप में चेक किया नॉर्म्स ऑफ i नॉट इक्वल्स टू 0, इज दिस करेक्ट, यस, then if correct then norms of j means norms of 0 because j's value 0 है अभी। ओके, तो इसलिए norms of 0 में क्या ऐड कर देना है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है जो कि i की वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, बस सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, i की वैल्यू जितना था जो नॉर्म्स ऑफ i की वैल्यू, तो वो 1 हो गया। उसके बाद सॉरी j भी इंक्रीमेंट हो गया, i भी इंक्रीमेंट हो गया, i था 1 पे जो कि इनपुट वैल्यू 1 पे, और j था 0 में था, 0 में था मतलब 0 को पॉइंट कर रहा था, वो तो हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद j को भी आगे हम भेज देना है, अभी जो भी आएगा नॉर्म्स ऑफ 1 में ऐड होगा वो बोल के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे इनपुट में हमको दिया गया है क्या, आई यहाँ पे था, आई गया आगे, मतलब ये 2 के पास जो कि फर्स्ट इंडेक्स के पास गया है अभी। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हम सेम ही चेक करेंगे, अगर नॉर्म्स ऑफ आई जो कि नॉर्म्स ऑफ 1 कितना है, अभी 2 है, 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यस करेक्ट, देन अगेन वी ऐड नॉर्म्स ऑफ j मतलब नॉर्म्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स में हम डाल देंगे इस वाली वैल्यू को। उसके बाद ऐसे ही करके हम
चेक करते जाएंगे। ठीक है, ये अब स्किप हो गया। ठीक है, अब ये स्किप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 3 आ जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा, ऐसे ही 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास 2 0 बच गया है। ओके, लेकिन जे अभी कितने तक चला, देखो जे अभी पहले था 0, 0 से गया 1, ओके 1 गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 गया। लेकिन यहाँ पे कितने तक जो हमारा साइज है 2 4 6 7 है। ओके, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे गया कितना 4 5 6, 6 गया, 2 4 5 गया, सॉरी 5 गया, 5 गया। तो हमारे पास 2 और अभी बचा है। तो बचा है तो हमको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमको 0 को भी ऐड करना पड़ेगा उस वाली एरे में। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही है ना, हाँ, जब तक जे साइज -1 से छोटा होगा तब तक हम क्या करेंगे, जितने भी बचा हुआ पार्ट है उसको 0 सेट कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, नॉर्म्स ऑफ जे में हम सिंपली 0 ही सेट कर देंगे, बस दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। तो क्या होगा, जो नॉर्म्स वाली, जो हमारे आंसर वाले आउटपुट वाली जो स्क्रीन था, वहां पे सिंपली जितने भी बचा हुआ स्पेस था वहां पे 0 0 ऐड हो जाएगा। तो यही हमारा आउटपुट था। तो चलिए देखते हैं ये रन करके सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप वॉइड दिया गया है, इसलिए हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपली उतना ही लिखना पड़ेगा बस। तो चलिए रन करते हैं। तो रन तो हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। हाँ, सबमिट भी हो रहा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, मैं फॉर लूप में ही मैंने बोला था, तो फॉर लूप में भी कर लेंगे एक बार। कुछ नहीं, बस उतना ही चेंज होगा। यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे क्या, इंट आई, ये जो इसको हटाना पड़ेगा, सिंपली हम हटा देंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, देन सिंपली देन सब कुछ सेम ही रहेगा। और ये हो गया, ये आई को हमें इंक्रीमेंट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और बचा हुआ पार्ट वे सही होगा। तो चलो उसको भी रन कर लेते हैं और सबमिट भी मान लेते हैं। ये भी हो जाएगा, हो गया। ओके, वो भी हो गया। तो अभी देखते हैं सी प्लस प्लस वाला कोड, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी प्लस प्लस में भी लॉजिक तो सेम ही होगा, बस जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो भी हम कर लेंगे। तो क्या चेंज है देखिए, हमें जावा में था क्या, एरे था, यहाँ पे वेक्टर। और एरे में जो साइज निकलने के लिए था वो था एरे का नाम और जो लेंथ करके एक था, वो जो जहाँ पे कि हम एरे का साइज निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे है साइज करके, ठीक है, जो कि एरे का, सॉरी हमारा वेक्टर का साइज निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही हम एक वेरिएबल ले जाएंगे जो कि है साइज, और यहाँ पे वेक्टर का नाम है नॉर्म्स, तो वही नॉर्म्स डॉट साइज, बस वेक्टर का साइज आ गया है। उसके बाद सेम सेम जैसे हम जावा में किए थे वैसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ जैसे j इक्वल टू 0 करके, और मैं यहाँ पे फॉर लूप से ही कर रहा हूँ जो कि इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और i प्लस प्लस। इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे जो कि चेक करेगा 0 है या नहीं है। जो नॉर्म्स नॉर्म्स ऑफ i नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम क्या करेंगे, नॉर्म्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ जे में ऐड कर देंगे नॉर्म्स ऑफ आई को। उसके बाद जे को प्लस प्लस कर देंगे, अगर ये नहीं होगा तो चलेगा वो। और देन यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगा देंगे, अगर जितना भी बात बचा हुआ एलिमेंट है उसको भी हम ऐड कर देना है, 0 सेट कर देना है। सो नॉर्म्स ऑफ जे इक्वल टू 0, जे को हम इंक्रीमेंट कर देना है, बस इतना ही। चलो देखते हैं।
सबमिट में मार लेते हैं। हो रहा है सबमिट। तो ये वाला क्वेश्चन जीएफजी में भी है, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ही है, तो जैसे हम लीड कोड में किए हैं और ऐसे आप जीएफजी में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।